हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारा पास में आता है वैसे ही हम कुछ ऐसे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि हमें कि हमें किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी बनाना है कि हम हमारे एग्ज़ाम को हैंडल कर सकें, है ना। बट डू यू रियली थिंक सो कि इस तरह की स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं? बिकॉज़ एग्ज़ाम को हैंडल करना केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ना, किस तरह से हमें गेस वर्क करना है, इस पर ही डिपेंड नहीं करता है। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपके मेंटल पीस पर, है ना। चाहे आप अपने आप को कितने टाइम पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। और उस एग्ज़ाम हॉल में उन 2.5 आवर्स में आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स समथिंग डिफरेंट। ओके, सो उन 2.5 घंटों में आपको एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आई थिंक सो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करना है काम नहीं आने वाला है ना। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको काम आने वाली है कि आप किस तरह से मेंटल पीस के साथ आप उस एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें ऐसा लगता है कि हम नर्वस नहीं हो रहे हैं, है ना, या हमें लगता है कि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, बट इवन दो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम नर्वस होते हैं, है ना, एंग्जाइटीज़ हमें आती है। आखिर ये एंग्जाइटीज़ वगैरह हमें आती क्यों है ना। तो देखिए, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट चीज़ें कई बार वैसी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? सो बिकॉज ऑफ सम सम डाउट, सम क्वेश्चन। सबसे पहला डाउट तो हमारे माइंड में यही होता है कि अगर हम इस अटैम्प्ट में भी नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे, है ना। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, है ना, लोग हम पर बिलीव नहीं करेंगे। देन दे स्टार्टेड थिंकिंग निगेटिव अबाउट अस। सो बिलीव मी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप माइंड से निकाल दीजिए, है ना। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप राइट पाथ पर है ना। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं तो बिलीव मी कि कहीं ना कहीं आप सही एक्शन या सही डिसीजन जो है वो आपने अपनी लाइफ के लिए लिया है ना। सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा डाउटिंग होती है वो होती है एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम के टाइम पर कि इस एग्ज़ाम में सीट्स बहुत कम है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, हम तो इसे क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं। थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती है कि लास्ट मोमेंट पे हमें ऐसा लगने लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं, है ना। हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, हमने हमारा पूरा ईयर वेस्ट किया है। हमारी जितनी भी मिस्टेक्स होती है ना जो हमने कमिट की होगी, हो सकता है हमने कभी पढ़ाई ना की हो, हम रिवीजन ना कर पाए हो, हमने टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट ना की हो, तो वो सारे क्वेश्चंस जो है वो एट द लास्ट मोमेंट हमारे माइंड में स्ट्राइक करने लगते हैं, है ना। एंड अदर थॉट्स में क्या हो सकता है, लाइक कि वी स्टार्टेड कि ये एग्ज़ाम तो अब होने वाला नहीं है तो हम कुछ और प्लान कर लेते हैं, एग्ज़ाम दे भी या नहीं दें, है ना, अब जाएंगे पैसा वेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, मतलब बहुत सारे अदर थॉट्स जो है वो हमारे माइंड में स्ट्राइक होने लगते हैं। सो बिलीव मी, ये सारे जो थॉट्स हैं ये बहुत ही कॉमन है अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो, है ना। क्योंकि अगर कोई टॉपर भी होगा और आप उससे भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि इवन एट द लास्ट मूवमेंट ऑल्सो उन्हें नहीं लग रहा था कि वो क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम, है ना। और ये जो सारे थॉट्स हैं ये सभी को आते हैं, बट वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इन थॉट्स के साथ कैसे डील करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन जो आपका इस पूरी स्ट्रगल में होने वाला है वो है सेल्फ बिलीफ, है ना। देखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में डिसाइड किया है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अचीव करें, है ना। और ड्रीम्स को यदि अचीव करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है, बट वो स्ट्रगल तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखें, है ना। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर बिलीफ रखें, उसके साथ साथ ये कॉन्फिडेंस भी रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं है जो कोई भी इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकता। ओके, सो कॉन्फिडेंस रखिए। एंड आई नो कि ये कहना बहुत इजी होगा कि सेल्फ बिलीफ रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि हमारी लाइफ में एंड स्पेशली जब हमारे एग्ज़ाम्स पास में हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा लो फीलिंग आती है, हम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है,
उन लोगों से बात करना है जो हमारे बहुत ही लव्ड वंस हो, है ना, मतलब जो बहुत ही पॉजिटिव पीपल हो, जो हमें पॉजिटिविटी देते हो। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे आप अपने सारे मन के डाउट्स शेयर कर सकें। ओके, एंड डोंट वरी, यदि आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो टॉक टू योर सेल्फ, है ना। इसमें आपको सबसे मतलब इसमें आपको किस तरीके से या आप कैसे अपने आप से बात कर सकते हैं। जस्ट टेक आउट अ पेपर एंड पेन, और जो भी निगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, जो भी डिलेमास है, जो भी डाउट्स है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, वो सारा उस पेज पर आप नोट डाउन कर दो। एंड जस्ट इमेजिन आफ्टर डेट कि लाइक आपको कितना रिलैक्स फील होगा, है ना। यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, योर ओल्ड डाउट्स विल गेट रियून्ड, है ना। सारे डाउट्स जो है वो आपके चले जाएंगे, आप बहुत ही बेटर फील करेंगे, आपको एक अलग से मेंटल पीस मिलेगी, है ना, जो कि आई थिंक उस एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़रूरी है ना। तो जिस दिन आप पेपर देने जाए, चाहे कोई सी भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई हो, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, इट्स समथिंग एल्स, बट इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है ना। यही क्योंकि बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी उन 2-2.5 घंटे अपने पेपर को हैंडल करने के लिए, है ना, कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी लोग आपके बहुत ही क्लोज हैं, है ना, उनके जो भी एम्बिशंस है आपको लेकर, जो भी उम्मीदें हैं आपको लेकर, है ना, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि ओके, कुछ लोगों को बिलीव है हमारे ऊपर, तो क्या हम हमारे ऊपर बिलीव नहीं रख सकते क्या, है ना। तो इस थॉट के साथ आपको एंटर करना है विदाउट एनी प्रेशर। एंड एट द लास्ट मैं बस आपको यही कहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ सुपर पावर, है ना। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग, है ना। तो जब तक आप खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, कोई मैजिक नहीं होगा। बट वंस यू स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ, बिलीव में मैजिक स्टार्ट हो जाएंगे होना, है ना। क्योंकि जो अपने ऊपर बिलीव करता है ना, वो कभी हार नहीं मानता, और जो कभी हार नहीं मानता वो कभी हारता नहीं है ना। सो आई थिंक सो बेस्ट स्ट्रैटेजी किसी भी एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए यही होगी कि आप अपने मेंटल पीस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से स्टेबल रहते हैं, है ना। तो इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।